राजस्थान के जयपुर में कल एक युवक ने आत्महत्या खुदकुशी कर ली और उसके पहले एक वीडियो बनाया जिसमें कई लोगों पर संगीन आरोप लगाए, जिनकी वजह से उन्होंने बताया कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरे पीछे आप मकान देख रहे होंगे कि वो मकान है और इसके बाद में उस मकान के बारे में जिस तरीके से है, उसके बाद में ये जो यहाँ पर आज बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है इस हवेली को तोड़ने की, क्योंकि ये अवैध माना गया है और इसके पास ही का मकान था जहाँ पर इस मकान को लेकर जिस तरीके से लगातार वो परेशान थे, जिन्होंने अलग अलग जगह जाकर सब अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मकान है और इस मकान में उनके पुत्र भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो उनके पुत्र हैं वो यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला था और क्यों उनको खुदकुशी करनी पड़ी। मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मेरे से बात कीजिए, एक बार आप बात कीजिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक मीणा। वो मेरे क्या लगते हो? मैं उनका लड़का हूँ। क्या पहले तो ये विस्तार से बताइए कि क्या खबर, क्या परेशानी थी जिसकी वजह से आपके पिता को खुदकुशी करनी पड़ी? इतनी बड़ी समस्या क्या थी? हमने कहीं से पैसे कर कुरा के ये मकान का काम चालू कराया था, पर ये काम रोक दिया गया हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, पट्टा वगैरह सब था, पर हम जहाँ भी जाते थे ना वहाँ एक ही कहते थे, बोले महेश जोशी का प्रेशर है, आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है राजस्थान में, उनके पास भी गए थे, मेरे पूरी फैमिली गई थी, पूरी फैमिली। उस दिन मैं नहीं गया था क्योंकि मेरा एग्जाम था। वहाँ जाके मेरी दादी उनके पाँव में गिर गई, लेकिन मेरी दादी को धक्का दे दिया गया और बोला तुम नीचे जाओ, तो मेरे छुओ मत, तुम लिख के चल जाओ, यहाँ पे जो भी है मैं कर दूंगा अपने आप। और अभी तक इतना नहीं हुआ था कुछ भी। मेरे पापा को टॉर्चर कर जाता था। आप खुद बताओ, अगर आपकी माँ को आपके आगे लात मारी जाए तो आपको कैसा लगे, और आप वहाँ कुछ नहीं कर पाओ। कब से परेशान किया जा रहा था आपको? सर एक जब से काम ही चालू करा है, परेशान तो स्टार्टिंग से करा जा रहा है, जब से ज्यादा आके रहे हैं। पुलिस थाने में भी गए आप? हर जगह गए हुए हैं सर। ये जब बिल्डिंग बनी थी ना, इसका पहले हम लेके गए थे कि ये बन रही है, यहाँ पे वो करके कब्जा करके, पर वहाँ कहा गया कि बोला तुम टेंशन मत लो, इनको चलाने दो, इनकी पावर तुम नहीं जानते। अब ये जो होटल बताई जा रही है, इसको ये होटल जो बताई जा रही है सर बाहर है, पूरी कॉलोनी से पूछ लो। सर इधर बाहर है, मंदिर से 100 मीटर की, और मंदिर की ये पूरी मंदिर की दीवार टूटी है, ये दीवार थी मंदिर की दीवार तोड़ दी गई इनके द्वारा। हमारे तो कितना आगे ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि इधर भी जो लोग हैं वो देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो अब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो होटल जो बताई जा रही थी इस मंदिर परिसर में, उसको भी बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और ये जो मेरे पीछे आप जो मकान देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक जो ये घर है वो भी दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए क्या कहना है आपका? आप क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा मीणा है, मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ। कहना क्या है, कहना ये है कि एक बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई और एक छोटी छत गिरी है, उसके वजह से बड़ी फंड मांग क्या है आपकी? क्योंकि उन्होंने तो खुदकुशी कर ली, वो तो चले गए, लेकिन अब क्या मांग है आपकी? और न्याय मिलना चाहिए गरीब को, मकान बनना चाहिए, कमाने वाला गया बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए और पूरा दोषी गिरफ्तार होने चाहिए। कितने बच्चे और कितने? 2 बेटियां 1 बेटा। अभी कहाँ पर रहते हैं वो? खुले में सोते थे, बाहर सोते थे। कोई घर नहीं था? उनकी बेटी, बड़ी बेटी हूँ मैं, ये बेटी है। जी सर। क्यों इतना कैसे परेशान होना पड़ा पापा को कि उनको खुदकुशी करनी पड़ी? कैसे, कौन टॉर्चर करता था, कौन लोग थे? दिन नोटिस आते थे कोर्ट से कि निकल जाओ, ये खाली कर दो। है 70 साल हो गए मेरे दादाजी को यहाँ रहते हुए, पूरी कमाई यहाँ लगाई, एजुकेशन सब हमारा बिल्कुल काम का नहीं है, कोई मतलब नहीं। इतना टॉर्चर किया गया है मेरे पापा को। मेरी दादी महेश जोशी के पास गई, उनके पैर पड़ी तो उन्होंने ठोकर मार दी कि तुम नीचे जात के हो। हम एसटी में आते हम नीचे हैं, हम मीणा आए हम नीचे हैं, भंगी है हम। और बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है हमारे मंदिर के आगे रहने की। और यहाँ पे बियर बार बन रहा है, ये इनकी औकात नहीं है बियर बार बनाने की है। और एक मकान मंदिर के पास है, आज तक दर्शन नहीं करे किसी कॉलोनी वालों ने। काय का मंदिर है ये? किसी चीज का मंदिर नहीं है ये। आप कहाँ रहते? अभी रहते कहाँ पर? देखा नहीं था आपने हमें वहाँ पे, वही रह रहे सड़क किनारे रहते हैं। वही रह रहे हम यहीं पे। ये देखो हमारा टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट पर्दा लगा के टॉयलेट कर रहे हैं। वहाँ इनका नाला देखो, जैसे टॉयलेट लैट्रिन जो भी इनका आता था बह के, वो रहा वो नाला हमारा जहाँ पे हम रहते थे। फिर भी हमने, और गैप देख सकते पूरा एक कमरा बेच दिया हमने। तो ये तस्वीरें आप देखेंगे कि इनका कहना है कि इस पास में ही बार बनाया जा रहा था, लेकिन हमारा जो मकान बन रहा था उसको तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। हम अधिकारियों, आला अधिकारियों के पास में गए, मंत्रियों के पास गए, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की।
आप ये मकान के हालात से भी देख सकते हैं कि कितने कैसे हालात है। और ये परिवार जो है वो कह रहा है कि हम सड़क के किनारे सोते हैं और यहीं पर रहते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अब ये मांग है कि हमारा जो है मकान बनाया जाए और रहने की व्यवस्था की जाए। किरोड़ी लाल मीणा जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं लगातार। ये तो मेरे पीछे आप देखेंगे कि जो कहा जा रहा है कि ये बार बन रहा था, होटल बन रही थी, उसको अब बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो जेडीए की निगम की कार्रवाई जो है लगातार जारी है और अब सामने आए। किरोड़ी लाल जी लगातार न्याय दिला रहे थे, लेकिन राजस्थान सरकार लगातार दावे कर रही है कि व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था है, लेकिन राम प्रसाद मीणा का कितने वर्ग गज का है वो? देख के इतना ध्यान नहीं है। 108 का ये पट्टा है 2017 का वसुंधरा जी काल का समय। 108 गज उसको निर्माण करना चाहा तो निर्माण नहीं करने दिया, नगर निगम वालों ने गार्ड लगा दी माननीय मंत्री जी के कहने से, और 4 मंजिला अवैध होटल बना दी जो अभी ध्वस्त हो रही है। तो उनके दावे झूठे हैं। कहा जा रहा है कि मंत्री का हाथ है इसमें, मंत्री जी के पास भी ये गए थे, हाथ जोड़े, अधिकारियों के पास गए, किसी ने सुनवाई तक नहीं की। उनके हाथ जोड़े, उन्होंने अपमानित किया, यहाँ तक कहते हैं कि लात मार दी, जिससे परेशान होकर राम प्रसाद ने मौत को गले लगा लिया। 2 बेटियां हैं, रोड के किनारे सोते हैं। कौन पालेगा? रोड के किनारे सोते थे, मकान को छत नहीं मिली, ऐसी सरकार है। अरे रुक जाओ, एक जना बोल रहा है, एक जना मुर्दाबाद कर रहा है, क्या मतलब? माहौल देख के बात क्या करो। किरोड़ी लाल जी क्या मांग रहेगी अब? क्या कुछ और भी घर वालों की मांग है? क्योंकि अब कोई पालने वाला तो है नहीं, पालने वाला चला। बैठे राघव जी। तो ये थे किरोड़ी लाल मीणा जी जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए और भी जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से खुदकुशी की है उससे पहले वीडियो भी जारी किया था। 10 से 12 लोगों के ऊपर संगीन आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ मांग है, कौन बता? क्या कुछ मांगे हैं जो कि लेकर बैठे हैं अब? क्योंकि परिवार के मुखिया जब चले गए, भाई साहब आप बताइए क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि परिवार के मुखिया चले गए, 2 बेटियां हैं, बेटा है, अब कौन पालेगा उनको, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से? डॉक्टर साहब ने विस्तृत बता दिया है। हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से भू माफिया पनप रहे हैं, यहाँ के विधायक और प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री महेश जोशी जी के नेतृत्व में उनके नामजद रिपोर्ट वो दर्ज करा के गए। उनके पास गुहार लेके गए थे कि हमारे पास पट्टा है, हमें मकान बनाने की अनुमति दी जाए, शटरिंग हो चुकी है। 4 गार्ड निगम द्वारा बिठाल दिए गए थे महेश जोशी के दबाव में। नील कमल जी जो हैं उनका भी कहना यह है कि महेश जी का बहुत दबाव है। तो निश्चित रूप से उन दोषी व्यक्तियों को जो होटल शेरटन वो इनसे खाली कराना चाहता था, इस मकान को कब्जा करना चाहता था, इसलिए इनको बनवाने नहीं दे रहे थे। ये उनसे फरियाद लेके महेश जोशी के पास गए, वहाँ इनको प्रताड़ित किया, अपमानित किया, जलील किया और लास्ट में उन्होंने उनकी माँ के लात मारी है। उस अवसाद को वो झेल नहीं पाए और उन्होंने वीडियो बनाई है और मृत्यु से पहले, आत्महत्या से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें इनके सबके टांक के, देवेंद्र के, महेश जोशी के सबके नाम लिखे हैं। तो हमारी मांग है कि एक तो उन दोषियों पर तुरंत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए, महेश जोशी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, इस व्यक्ति के मकान का निर्माण हो जाए। जो अवैध होटल है जिसको आज खानापूर्ति शायद सरकार कर रही है फेस सेविंग के लिए, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए और इनको मुआवजा दिया जाए। जिस प्रकार नासिर और जुनैद को भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक सदस्य के नाते 7-7 लाख रुपए दे के आए थे, हो सकता है यहाँ पे हमारे कारण से डॉक्टर साहब वगैरह, कन्हैयालाल जी, जितेंद्र मीणा, जगदीश जी मीणा और 36 कौम के नेता यहाँ मौजूद हैं, उनके कारण से वो नहीं आए। उनका लाभ भी हो सकता है कि उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिले, लेकिन उस तर्ज पर इनके परिवार के 11 सदस्य हैं। तो हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया इस परिवार को, एक बच्ची 11वीं क्लास में, एक बिटिया 12वीं पढ़ रही है, बेटा छोटा, राम प्रसाद जी के राम किशोर जी वो काफ़ी वृद्ध हैं, माता वृद्ध हैं, तो उनके लालन पालन की व्यवस्था करी जाए, मुआवजा दिया जाए और नौकरी इन परिवार में से जो बिटिया BA कर रही है उसको नौकरी सरकार दे, जिससे इनका लालन पालन ठीक हो सके। हमारी डिमांड यही है। सब अभी तक अंदर रखा हुआ है और आप बैठे हैं, तो जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक यहीं रहेंगे?
लोकतंत्र में गांधीवादी तरीके से तो यही है, इस प्रकार से ये आंदोलन करते हैं। अब प्रशासन को वो लेटर देंगे, ज्ञापन देंगे, प्रशासन उच्च स्तर पर बातचीत करने के बाद क्या बात करता है उसके बाद निर्णय किया जाएगा। निर्णय सारे पंच बैठ के करेंगे। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर कल जो है आत्महत्या खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद में यहाँ पर जो है धरना लगातार जारी है। कल से किरोड़ी लाल मीणा के जो भाई थे वो यहाँ पर धरने में बैठे थे। तमाम यहाँ के लोग हैं और मांगे अलग अलग हैं, लेकिन कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। सरकार ने हालांकि जो होटल बताई जा रही है, जो बार बताया जा रहा है, उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है, बुलडोजर पहुंच चुके हैं, लेकिन पास ही मकान जो है उससे परेशान जो रामप्रसाद मीणा है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और उससे पहले जो वीडियो जारी किया उसमें राजस्थान के कैबिनेट मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि कैबिनेट मंत्री भी 5:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या कुछ उन पे और कितने आरोप क्या है। देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस परिवार को न्याय मिलता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।